इस टॉपिक का टाइटल है वारशाक लैब नंबर 49। इस टॉपिक के सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ए स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड आउट वेयर पैकेट्स आर बीइंग ड्रॉप्ड यूजिंग वारशॉक। इस टॉपिक के जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वारशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई है। तो द टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो हम इसमें लैब एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है फाइंड आउट वेयर पैकेट्स आर बीइंग ड्रॉप्ड। तो हमारा जो पहला स्टेप है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि हम ये जो ट्रेस फाइल है जिसका नाम है tr-general101d.pcapng, इसे डाउनलोड करते हैं। जो लॉरा चैपल की जो बुक है उसकी वेबसाइट से हम डाउनलोड करते हैं और इसे वायरशॉक में हम खोल लेते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि हम एक्सपर्ट इन्फो की जो इन्फो विंडो है उसको अगर आपने ओपन करना है तो आप क्या करें, एक्सपर्ट इन्फो का जो बटन है, जो सर्कल है, येलो कलर का हो सकता है, रेड कलर का, उसको आप क्लिक करें और स्टेटस बार में उसको ओपन कर लें। स्टेप नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, क्लिक द वार्निंग्स टैब। जो एक्सपर्ट इन्फोस की जो विंडो है जब वो खुलती है तो उसमें डिफरेंट टैब्स हैं, तो आप वार्निंग के टैब पे चले जाएं। वार्निंग के जब टैब पे आप जाएंगे तो आपको आगे फर्दर क्या नज़र आएगा, प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड, कॉमन एट कैप्चर स्टार्ट। इस सेक्शन को आप क्या करें, एक्सपैंड कर दें। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हम लोगों ने क्या किया, वायरशॉक का जो एक्सपर्ट इन्फो था उसने 16 आइटम्स लिस्ट की हुई हैं। हम किस टैब में गए हैं, हम वार्निंग्स के टैब में गए, और वार्निंग के टैब में दो हमारे पास क्या थे, इंस्टेंसेस थे। पहला जो हमारा इंस्टेंस है वो हमारा प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड, कॉमन एट कैप्चर स्टार्ट, और दूसरा जो था वो है सस्पेक्टेड आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट। हम किसको एक्सपैंड करेंगे, प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर को एक्सपैंड करें। तो अगर आप देखें पैकेट 4204, पैकेट 10417, पैकेट 11499, पैकेट 15699 एंड सो ऑन, ये हमें पैकेट्स नज़र आ रहे हैं। और साथ में आपको जो लास्ट कॉलम है ऑन द राइट हैंड साइड, वहाँ पे आपको उसका काउंट नज़र आ रहा है। आप क्या करें अब, कि हम क्या करते हैं, जो पैकेट नंबर 10417 है उसको हम क्लिक करते हैं। हम जो ही उसको क्लिक करेंगे तो वायरशॉक हमें कहाँ ले जाएगा, मेन विंडो में ले जाएगा, और मेन विंडो में उस पैकेट को दिखा देगा कि ये पैकेट वहाँ पे है। तो क्लिक ऑन इट एंड वायरशॉक विल टेक यू टू दैट पैकेट इन द मेन विंडो। स्टेप नंबर 4 में अब हम क्या करते हैं, आफ्टर द पॉइंट ऑफ पैकेट लॉस वी कैन सी न्यूमरस एक्स आफ्टर द मिसिंग पैकेट इंडिकेशन। तो स्टेप नंबर 4 में जब आप वहाँ पे जाएंगे तो जो पैकेट लॉस डिटेक्ट किया था एक्सपर्ट इन्फो सिस्टम ने, आप उसको 10417 पे गए, और उसके बाद आप फॉलोइंग इसको आप देखेंगे, वहाँ पे हमें न्यूमरस डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स नज़र आ रही होंगी। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो वो जो ब्लू कलर की बार है उस पर पैकेट नंबर आप देखें, पैकेट नंबर है 10417, ये जो ब्लू कलर में हमने हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद इसकी जो इन्फो कॉलम है अगर आप देखें तो इन्फो कॉलम में क्या लिखा हुआ है, टीसीपी प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड। जो आपका वायर शॉक था वो उसको कैप्चर नहीं कर सका। अगर आप फॉलोइंग देखें तो 10420, 10422, 10424, और ये जो सारे ब्लैक कलर के जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इनकी अगर आप जाके इन्फो कॉलम देखें तो हमें नज़र आ रहा है टीसीपी डुप्लीकेट एक्ट, टीसीपी डुप्लीकेट एक्ट नंबर 2, टीसीपी डुप्लीकेट एक्ट नंबर 3, टीसीपी डुप्लीकेट एक्ट नंबर 4, टीसीपी डुप्लीकेट एक्ट नंबर 5, टीसी डुप्लीकेट एक्ट नंबर 6। तो ये क्या किया, जो रिसीवर था उसको ये पैकेट मिला नहीं है, तो उसने क्या किया, डुप्लीकेट एक्ट के पैकेट्स जनरेट कर रहा है टू इन्फॉर्म द सेंडर कि कोई पैकेट मुझे मिसिंग है। तो अगर आप देखें तो वहाँ पे जो 10.10.10 का जो आईपी एड्रेस का जो रिसीवर था, ये क्या कर रहा था, फास्ट रिकवरी को सपोर्ट कर रहा है। और फास्ट रिकवरी में क्या होता है कि जब आप एक पैकेट आपको नहीं मिलता तो आप डुप्लीकेट एक्ट्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं। सो इट वाज जनरेटिंग द डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स टू इन्फॉर्म द सेंडर कि ये फ्ला पैकेट मुझे नहीं मिला। और सीक्वेंस नंबर क्या था उसका, अगर हम उसका जो सीक्वेंस नंबर जाके देखें तो जो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट जो पैकेट्स थे, दे वर रिक्वेस्टिंग फॉर ए सिंगल पैकेट, और उसका सीक्वेंस नंबर क्या था, 9164761। इस सीक्वेंस नंबर का जो पैकेट था इट वाज लॉस्ट, और आपका जो रिसीवर था इट वाज इट kept on generating duplicate acknowledgements to inform the sender कि ये जो पैकेट है, ये जो बाइट है, यहाँ से ऑनवर्ड्स मुझे नहीं मिली है।
So if you look at the acknowledgement number fields in the duplicate acts, you will find this number. अब आप क्या करें कि जो एक्सपर्ट इन्फोस की जो विंडो है उसे क्लोज कर दें। अगर आप इसको क्लोज कर दें तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, फ्रेम नंबर 10420 इसका जो टीसीपी का जो हेडर था इसको ओपन किया हुआ है और उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर पे जाके आप देखें। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, 91644761। ये वो पैकेट है जो रिसीवर क्या कर रहा है कि इस बाइट से ऑनवर्ड्स मुझे बाइट्स नहीं मिले। द रिसीवर इज ट्राइंग टू इन्फॉर्म द सेंडर अबाउट कि ये जो पैकेट था यहाँ से वो लॉस्ट हो चुका है। तो ये हमारा मिसिंग सेगमेंट नंबर था। अब ये जो स्टेप नंबर 5 पे हम क्या क्वेश्चन अराइज करते हैं, जो पैकेट्स हैं वो दे वर कैप्चर्ड अपस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पैकेट लॉस। क्या मतलब है कि आप जब पैकेट को कैप्चर कर रहे हैं, वो जो डेटा सेंडर था उसके आप ज़्यादा क्लोजर थे एज कम्पेयर टू द पॉइंट ऑफ पैकेट लॉस। या ये भी हो सकता है कि आप डाउनस्ट्रीम हो। डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है कि यू आर क्लोजर टू द रिसीवर देन द पॉइंट ऑफ पैकेट लॉस। तो दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं आपके पास। या तो आप क्या कर रहे हैं, आप डेटा सेंडर के करीब हैं एज कम्पेयर टू द पॉइंट ऑफ डेटा लॉस, या जो जहाँ पे पैकेट लॉस हुआ है उससे ज़्यादा आप क्या करीब हैं एज कम्पेयर टू द रिसीवर। तो ये क्वेश्चन हम अराइज करते हैं स्टेप नंबर 5 में। इस डायग्राम में हमने ये जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो आइडिया है इसको डिपिक्ट किया हुआ है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारा जो वाई शॉक है, हमारा जो लैपटॉप है वो, और जो हमारा रिसीवर है 10.10.10, ये दोनों टैब के साथ कनेक्टेड है और टैब के साथ कनेक्टेड होने के बाद क्या है, स्विच के साथ कनेक्टेड है। स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड है, राउटर स्विच के साथ कनेक्टेड है, और हमारे पास फाइनली हमारा क्या है, सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस क्या है, 10.9.9.9 है। तो हमारे सर्वर ने दो पैकेट्स जनरेट किए, पैकेट नंबर 1 और पैकेट नंबर 2। पैकेट नंबर 1 क्या था, ओरिजिनल पैकेट था और उसका सीक्वेंस नंबर क्या था, 9164761। फिर क्या हुआ, ये पैकेट जब जनरेट हुआ तो स्विच के पास कहीं जाके ये लॉस्ट हो चुका है। तो अगर आप देखें तो वायर शॉक बाद में चल रहा, पैकेट पहले लॉस हो गया। तो दिस इज व्हाट यू कॉल द डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम। ठीक है ना। और जो पैकेट नंबर 2 था, जो हमारा जो रीट्रांसमिशन थी, वो हमारे वायर शॉक ने कैप्चर किया, ओरिजिनल पैकेट को कैप्चर नहीं किया वायर शॉक ने। तो ये डाउनस्ट्रीम का आइडिया था। अगर आप अपस्ट्रीम का आइडिया देखें तो अब ये जो वायर शॉक, जो लैपटॉप था हमारा जिसके ऊपर वायर शॉक चल रहा था, इसका टैब कहाँ पे है, स्विच और राउटर के दरमियान में है। तो अगर आप देखें वही सिनेरियो है, हमारा जो वायर शॉक है इट विल बी एबल टू कैप्चर नॉट ओनली द रीट्रांसमिशन पैकेट, इट वुड ऑल्सो बी एबल टू कैप्चर द ओरिजिनल पैकेट। तो ओरिजिनल पैकेट भी उसे मिल गया हुआ है और उसे रीट्रांसमिशन वाला पैकेट भी मिल गया है। स्टेप नंबर 6 में तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सीक्वेंस नंबर है ऑफ द पैकेट जो मिसिंग हो चुका है, उसे हम यूज़ करते हैं टू डिटरमिन कि हम डाउनस्ट्रीम थे या अपस्ट्रीम थे। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, टीसीपी डॉट सीक्वेंस इज इक्वल टू 9164761, ये जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन को हम एंटर करते हैं डिस्प्ले फिल्टर एरिया में। जो ही आपने इसको फिल्टर एरिया में एंटर किया तो जितने भी पैकेट्स इससे मिलते जुलते हैं, इस फिल्टर को मैच करें, वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप देखें तो एक ही पैकेट है जो क्या है, टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिशन का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पैकेट जो हमने जो पैकेट्स हमने कैप्चर किए थे, जो वायर शॉक जहाँ पे रन कर रहा था, वो डाउन स्ट्रीम था। तो जो पैकेट लॉस है इट ऑलवेज अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। तो लोकेट इट एंड देन फिगर आउट व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पैकेट लॉस को कैप्चर करना सीखा और वे कहाँ पे अकर होता है उसको डिटेक्ट करना सीखा है।